हमने अपनी माँ की गोद से लेकर स्कूलों की किताबों तक बहादुरी, उसूल और शौर्य की कई कहानियाँ पढ़ी थीं, लेकिन हमने आज अपनी आँखों से हकीकत में एक ऐसे बहादुर को देखा जो आधुनिक युग में भी सादगी और उसूलों पर चलने वाला शख्स था और तमाम मुश्किलों को सहते हुए भी कभी झुका नहीं और इस दुनिया से गया तो इस शान से गया कि आने वाली तमाम पीढ़ियां उसे शौर्य और साहस की मिसाल के तौर पर याद रखेंगी। कुछ नाम किताबों में नहीं दिलों में लिखे जाते हैं, कुछ नाम किताबों में नहीं दिलों में लिखे जाते हैं। जो अपने उसूलों पर डट जाए वही इतिहास कहलाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की। मशहद की उस पवित्र धरती पर जहाँ सदियों से करोड़ों अक़ीदतमंद इमाम रज़ा की ज़ियारत के लिए आते रहे हैं, आज वहाँ एक और नाम इतिहास का हिस्सा बन चुका है। इमाम रज़ा के हरम के करीब स्थित उस स्थान को फूलों, गुलाबों की पंखुड़ियों और सम्मान के प्रतीकों से सजाया गया है ताकि वहाँ आने वाले ज़ायरीन और श्रद्धालु सिर्फ इमाम रज़ा की ही ज़ियारत न करें बल्कि उस शख्स को भी याद करें जो ईरान की आधुनिक तारीख में सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक था। सफ़ेद फूलों से सजी तस्वीरें, गुलाब की लाल पंखुड़ियाँ और सम्मान से झुके सिर ये संदेश दे रहे हैं कि कुछ लोग सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बल्कि अपने दौर की पहचान बन जाते हैं। ये सिर्फ एक कब्र नहीं बल्कि एक याद, एक विचार और एक दौर को आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाने की कोशिश है ताकि जब भी लोग यहाँ आएँ वे उस शख्स और उसके योगदान को याद कर सकें जिसे वे अपने देश के लिए समर्पित मानते हैं। एक ऐसा शख्स जिसने दुनिया सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि प्रतिरोध, आत्मसम्मान और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक मान चुकी है। आज दुनिया में ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जो सत्ता को सेवा नहीं बल्कि अपने अस्तित्व का सहारा समझते हैं, जो जनता की ज़रूरतों से ज़्यादा अपनी राजनीतिक ज़रूरतों को महत्व देते हैं। लेकिन ख़ामेनी ने ये सिखा दिया कि नेतृत्व का असली अर्थ कुर्सी से चिपके रहना नहीं बल्कि अपने लोगों के लिए फ़ैसले लेने, साहस के साथ देश को आगे बढ़ाना और वक्त पड़े तो शहीद होकर देश को बचा लेना ही नेतृत्व का असली कर्तव्य होता है। प्रतिबंध आए, धमकियाँ आईं, युद्ध के साए मंडराते रहे, लेकिन उन्होंने अपने देश की नीतियों और फैसलों पर बाहरी दबाव को हावी नहीं होने दिया। उनकी ज़िंदगी और अनुशासन ने देश को और ख़ुद उनको भी मजबूत बनाए रखा। उनका मानना था कि नेतृत्व की असली ताकत महलों और काफिलों से नहीं बल्कि जनता के विश्वास और संस्था की मजबूती से आती है। आज के नेताओं के लिए एक सवाल है, क्या राजनीति सिर्फ सत्ता में बने रहने का नाम है? क्या नेतृत्व सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित है या फिर नेतृत्व का मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विचार, एक दिशा और एक विरासत छोड़ जाना भी है? तारीख इंसानों की उम्र नहीं गिनती, वो उनके असर को गिनती है। कुछ लोग अपने दौर में जीते हैं और कुछ लोग अपने दौर से आगे निकलकर इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं और उन्हीं कुछ लोगों में एक थे आयतुल्लाह अली ख़ामेनी, जिनको आने वाली पीढ़ियां साहस, दृढ़ता और अपने सिद्धांतों पर डटे रहने की मिसाल के रूप में याद करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत प्लस 24।